देखिए, आज की वीडियो में अगेन अपन इस बार के एमपी कॉलेज एडमिशन की बात करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है एमपी का, जिसकी तरफ से सारी प्रोसेस होती है, उसकी तरफ से अपन को एक्सपेक्टेड डेट दी जा रही थी कि 15 मई से आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अब स्टार्ट हो भी चुकी है। यानी कि अब आप चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी कोर्स में आपको करवाना हो, जिस भी कॉलेज में आपको करवाना हो, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। प्रॉपर इसका ऑप्शन नोटिस आ गया है, डेट्स वगैरह सारी चीज़ आपको बता दी गई हैं कि 3 राउंड में आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी। अब इसमें अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, उनकी भी डेट्स आपको बताई जा रही हैं। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, फीस जमा करना होता है, देन उसके बाद आपका एडमिशन होता है। वो चारों मैं आपको आगे समझाता हूँ। एक बात और मैंने आपसे कही थी कि जो पुराना पोर्टल है जहाँ पर अभी तक एडमिशन होते थे, उसको बंद करके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक नया पोर्टल जारी कर रहा है, जो कि जारी हो चुका है। यानी कि अब आपको उसी से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड आप चाहें तो खुद भी अपने फ़ोन से कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक ऐप भी यहाँ पर जारी किया गया है, जिससे आप बड़े ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस वगैरह भी काफ़ी कम कर दी गई है, कुछ बच्चों की तो फ्री है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी कॉलेज एडमिशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको एक बात साफ कर दूं, अगर आपको बेसिक कोर्सेज करने हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, बेसिक कोर्सेज में आपके बीए आ जाता है, बीएससी आ जाता है, बीकॉम आ जाता है, बीसीए या फिर बीबीए, इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं वो आते हैं बेसिक में। एंड अभी इसकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है। तो अगर आपको बेसिक कोर्स करने हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। इन अपडेट्स में भी आपको बताया जा रहा है, साथ में इसका ऑप्शन नोटिस भी आ गया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। डेट्स वगैरह भी इसमें आपको बताई जा रही हैं, पर इसको डायरेक्ट देख के आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इन सभी प्रोसेस में आ रहे हैं। अभी तक आपने 12th के एग्जाम दिए हैं, तो आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। तो मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे क्या एडमिशन होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो देखिए, डेट यहाँ पर दी जा रही है 15 मई, यानी कि 15 मई से 30 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। आपको जिस भी इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन करवाना है, जिस भी कोर्स में आपको करवाना है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी एमपी ऑनलाइन से करवा सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं। काफी अच्छी सुविधा इस बार गवर्नमेंट ने आपको दे दी है, क्योंकि यहाँ पर नया पोर्टल आ गया है। नया पोर्टल कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ई प्रवेश। तो जैसे ही फर्स्ट नंबर की जो वेबसाइट आएगी, इसको आप ओपन करेंगे, ये नया पोर्टल बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें सारी स्टेप्स नीचे आपको बताई गई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। साथ में नीचे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हैं, जो कि आपके 12th के बाद रहेंगे। तो दोनों तरीके के, आपके पीजी हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपकी यूजी हो अंडर ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन आपकी 12th के बाद होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो अगर आप 12th अभी पास कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप यूजी में करेंगे। यूजी पर आप यहाँ पर सारे कोर्सेज देख सकते हैं एंड सीधे साइड में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिख जाएगा। अभी आप अपने हिसाब से कर देना। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक डेमो रजिस्ट्रेशन करके भी बता दूंगा, बट फर्स्ट में आपको डेट बता देता हूँ कि आपकी ये जो एडमिशन प्रोसेस रहेगी उनकी डेट्स क्या हैं, क्योंकि आपके 3 राउंड में एडमिशन होने हैं एंड इन 3 राउंड के अंदर 4 से 5 स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट राउंड की अपन बात करें, जो कि 15 मई से 30 मई तक स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इसमें आपका सेकंड जो स्टेज आएगी वो आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि 16 मई से 31 मई तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेंगे तो नीचे आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे आपके पास होने चाहिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। थर्ड इसमें जो स्टेज आती है वो आती है कि जो भी आपने इंस्टीट्यूशन चूज कर रहे हैं, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करा या फिर जो भी आपने चॉइसेस भरी हैं, उसके बेस पर आपको दी जाती है सीट। आपके डिस्ट्रिक्ट का वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, आपने जो जो उसमें भरे हैं, जहां जहां पर भी सीट होगी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, वहां की सीट आपको दे दी जाएगी। फोर्थ जो स्टेज होती है वो होती है फीस भरने की, यानी कि सीट आपको दे दी गई। अब उस इंस्टीट्यूशन में यानी कि कॉलेज में जाके आपको वहां की कोर्स की फीस जमा करनी रहेगी, देन आपका एडमिशन पक्का हो पाएगा। तो आपका जो सीट दी जाएगी, जो भी चॉइसेस आप भरोगे वो दी जाएगी आपको 5 जून को। उसके बाद फीस आपको जो जमा करनी रहेगी वो 5 से 12 जून के बीच में करनी रहेगी, तभी आपका एडमिशन वहां पर हो पाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। ऐसे यहाँ पर 3 राउंड में इस बार एडमिशन होने हैं, जिनकी डेट्स आप इन अपडेट्स में भी देख सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है, फिर उसके बाद जो सीट बचती है उसमें सेकंड राउंड का होता है। सेकंड में जो सीट बच जाती है उसमें फिर थर्ड राउंड के एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आप तो फर्स्ट राउंड में अपना करवाइए। जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम वगैरह देंगे एमपी के, तो वो यहाँ पर सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं, उनको भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी है, किन कोर्सेस में एडमिशन आपका भी हो पाएगा इसके थ्रू, वो बता दिया है। बाकी जिन बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स करना है, टेक्निकल कोर्स करने हैं, बीई करना है, बीटेक या फिर बी फार्मा, तो आपकी जो काउंसलिंग होती है वो एमपीडीटी के थ्रू होती है। उसका भी पूरा इसी टाइप का एक शेड्यूल आता है, डेट्स वगैरह सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। उसकी प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी होती है, अभी उसकी डेट नहीं आई है, जो कि जून के एंड तक आ जाएंगी। उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। अब अगर आपको
कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा कोर्स करें, बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, बीबीए, बीसीए, कौन सा कोर्स सही रहेगा, किस में आगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, तो आपकी डिमांड पर मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा अगर आप सभी चाहेंगे तो। बाकी तो आप नेट पे सर्च कर ही सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस होंगी। पर अब अपन मेन बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है। क्या आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो यही है, सबसे बेसिक, सबसे आसान ऑप्शन कि आप किसी एमपी ऑनलाइन पर जाइए, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, नया पोर्टल तो जारी किया ही गया है, साथ में एक ऐप भी यहाँ पर तैयार किया गया है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम रखा गया है ई प्रवेश। नया ये ऐप है, 500 के आसपास इसके डाउनलोड हो गए हैं। तो यहाँ से भी आप बड़े ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन खुद से भी कर सकते हैं। फीस वगैरह की कैसे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इस बार 100 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी रहेगी। एंड अगर आप छात्र हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी है, फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। देन आपके चूज करे हुए कोर्स और कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, देन वहाँ पर आपको फीस भरनी रहेगी। तो ये तो और भी सुविधा कर दी है गवर्नमेंट ने। जो छात्र हैं उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है, पर 100 रुपये फीस काफ़ी कम कर दी है प्रीवियस सेशन के कंपेयर में। तो आप चाहें तो खुद से भी अपना ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी एमपी ऑनलाइन से कर सकते हैं। बस वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि उसकी जो फीस रहेगी वो देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपके मन में कोई डाउट है किसी टॉपिक के ऊपर, आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो कवर करूं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।